Okay, everyone. I guess लोग आ रहे हैं अभी. ठीक है. आई गेस ऑलमोस्ट सॉरी आई गेस ऑलमोस्ट अभी आ गए हैं और मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट फिर. आज पहले तो बताओ यार, लास्ट क्लास कैसी थी? क्योंकि कई 4-5 लोगों ने मुझे बताया कि थोड़ी कंफ्यूजिंग थी और थोड़ी ओवरवेलमिंग भी थी. आई विल ट्राई आज की थोड़ा हम पेस कम रखें और थोड़ा कोड वगैरह ज़्यादा करें, राइट? तो स्टार्ट करते हैं बाकी. और अगर किसी को डाउट्स हैं यार लास्ट क्लास में, अगर मतलब लोगों ने बताया कि कुछ पार्ट समझ नहीं आया, तो मैं आज दोबारा एक्सप्लेन करूँगा एक बार स्टार्टिंग में एज अ रिकैप. बट अगर किसी को डाउट है तो उसी टाइम बता दिया करो यार, प्लीज़. एंड बाकी अगर अभी किसी को डाउट है लास्ट क्लास के रिगार्डिंग या कोई भी टॉपिक या कुछ भी, तो एक बार मुझे बता दो अभी. अगर नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो थोड़ा सारे. ओके, आई गेस स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर किसी को कोई डाउट हुआ कभी भी बीच में, तो यू कैन इंटरप्ट मी बाय ओपनिंग द माइक एंड स्पीकिंग, राइट? यहाँ नहीं खुल रहा है, बट दिस इज़ द हॉल ऑफ फेम काइंड ऑफ, कि जितने लोगों ने सबमिट करा था, जितने स्क्रीन पे आ गए स्क्रीन पे, उतने मैंने डाल दिए. बाकी सबका काम सही था एंड गुड सबमिशंस थी बहुत सारी. बाकी स्टार्ट करते हैं. आई होप सब ने एक्सपैंडेड पढ़ लिया होगा. अगर किसी ने नहीं पढ़ा है या नहीं समझ में आया है, तो एक बार मुझे डीएम कर देना. नेक्स्ट क्लास में मैं उसे डाल दूंगा स्लाइड्स में, अलग से समझा दूंगा. बाकी आई होप इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था, सबको समझ में आ गया होगा एक्सपैंडेड, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो. बाकी लेट्स कंटिन्यू, ठीक है? रिकैप यही था कि हमने कल एक तो डिटेल में ये पढ़ा है कि देयर इज़ अ कैनवस पैराडिगम इन विच की फ्लटर आस्क्स फॉर अ कैनवस, एंड उसके बाद इम्पेलर या स्किया राइट्स पिक्सल्स इनटू द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ आस्किंग something like the operating system to design or implement the button or whatever widget you are trying to make, right? Baki we understood ki Dart is type safe and it is optimized for UI. It is also null safe and it is dynamically typed, right? We understood 3 trees and how Flutter recycles memory. अब मैं जो ये 3 trees थे, एक या शायद 2 बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मतलब उसमें फीडबैक फॉर्म में था कि दे वांट टू अंडरस्टैंड इट अगेन. तो एक बार मैं दोबारा रिकैप करूँगा 3 trees का. बाकी इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि हाउ इंटरनली थिंग्स वर्क. बट बिकॉज मैंने कल बताया था कि रेंडर ऑब्जेक्ट को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट गो इन टू दैट डेप्थ व्हेन वी आर राइटिंग फ्लटर कोड. बाकी विजेट ट्री तो आई गेस सबको समझ में आ ही गया होगा, पर मैं एक बार आई विल रिकैप इट. बाकी एलिमेंट ट्री आई टोल्ड कि वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. तो आज अगर किसी को समझ नहीं आया तो इस क्लास के बाद वैसे भी समझ में आ जाएगा, नो इश्यूज़.
एंड आई होप सबको कॉलम, रो, कंटेनर एक्सेट्रा सबको समझ में आ गया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सबमिटेड द ID cards they made, which were good. And let's continue. तो ये 4-5 स्लाइड्स लास्ट क्लास की हैं. सो कैन, फॉर समवन जिसको समझ में आ गया था, कैन समवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ अ विजिट ट्री एंड अ ट्री क्विकली? बताओ यार, किसी को समझ में आया था क्या कल? विजिट ट्री, ट्री. बताओ. अमृत, अंशिका, आर्यन, अश्मित, भूमिका, दिशा, किसी को नहीं समझ में आया क्या कल विजिट ट्री या जर्नल ट्री? Widget tree is like a tree, sir, where scaffold and the parent is the parents, and then there are children nodes like box and containers. Okay. Anyone else? बोलो यार, फिर इंटरेक्ट करते रहो ना थोड़ा थोड़ा. अंकित नहीं आया आज? बताओ भाई. ठीक है. एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ वैसा, कि एटलीस्ट एवरी वन नोज़ वट इज़ अ नॉर्मल ट्री, है ना? कि देर इज़ अ रूट नोड फ्रॉम वेयर एवरीथिंग ओरिजिनेट्स. उसके बाद दे आर चिल्ड्रंस, एंड वो चिल्ड्रंस मल्टीपल हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं. बेस्ड ऑन दैट वी क्लासीफाई डिफरेंट ट्रीज. ठीक है. राइट नाउ वी आर टेकिंग अ जनरलाइज ट्री विदाउट एनी स्ट्रक्चर. तो जैसे ये वाला ट्री है, रूट विजिट है, उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल विजिट्स हैं. व्हाट इज़ एग्जैक्टली इज़ अ विजिट हम आज देख लेंगे. बट कल को मैंने एक ट्री डिस्कस करा था विच वाज, जब हमने UI बनाई थी कार्ड वाली, तो इट वाज नॉट लुकिंग लाइक दिस. ठीक है. इट वाज वेरी स्ट्रेट स्क्यूड ट्री. तो यहाँ पे देयर वाज, सबसे ऊपर क्या था? कैन समवन टेल मी? चैट में बता दो यार, नहीं बोलना तो. सबसे ऊपर क्या था इन द ट्री? मटेरियल ऐप. ओके. एनीवन एल्स? मटेरियल ऐप. ओके. तो at the top of the tree we had material app, then we had scaffold, then we had maybe a container, then center, then it had text. तो सारा कुछ एक लाइन में चल रहा था. But eventually we made a column widget which had multiple children exactly like this. ठीक है. तो this was column, this was your name, your age and your designation etc. तो दिस इज़ व्हाट वी मेड, दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्री वी मेड. जो ये वाला ट्री है, ये तो नॉर्मली सबको समझ में आ गया ना कि हमने ये बनाया था कुछ ऐसा. अब दिस इज़ एग्जैक्टली द विजिट ट्री जो आपने लिखा था कल को. ठीक है. दिस इज़ व्हाट यू सी, दिस इज़ व्हाट यू राइट. उसके बाद वी हैड, सो दिस इज़ इम्यूटेबल एज वी डिस्कस्ड, कि अगर ट्री के अंदर कोई नोड है तो यू कांट चेंज इट, इट इज़ इम्यूटेबल. बट इफ़ यू वांट टू मेक इट फील लाइक इट इज़ बीइंग चेंज, देन अगर ये वाली नोड में है, जैसे ये कॉलम था रिस्पेक्टिव टू कल की क्लास, ये कॉलम था, एंड दीज वर द चिल्ड्रंस 1, 2 एंड 3. तो जो ये 1 चिल्ड्रन है, अगर आपको इसको इवेंचुअली लेट से कोई बटन प्रेस करके 2 करना है, तो यू हैव टू रिमूव दिस विजिट, क्रिएट अ न्यू विजिट, मेक इट 2 एंड ऐड इट हेयर. बट ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ ऑल हैंडल्ड बाय फ्लटर इटसेल्फ. ठीक है. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले ट्री में सर्च करूँगा, इवेंचुअली आई विल फाइंड दिस, देन मुझे ये विजिट मिलेगी, इसको मैं हटाऊँगा, नई विजिट बनाऊँगा एंड ऐड करूँगा. यू डोंट हैव टू डू दिस, फ्लटर डज इट फॉर यू. नेक्स्ट इज़ द एलिमेंट्री.
तो एलिमेंट ट्री को आज हम डिटेल में समझ लेंगे, बट द पॉइंट इज़ कि जैसे दिस इज़ हायरार्की जिस दैट वी डिस्कस्ड। तो लेट्स से यहाँ मटेरियल ऐप है, यहाँ स्काफोल्ड है, एंड यहाँ सेंटर है, टेक्स्ट है, पैडिंग है, टेक्स्ट है, वट। तो दिस इज़ अ नॉर्मल ट्री। फॉर दिस नॉर्मल विजिट ट्री देर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ट्री ऑल्सो, जो यहाँ बना हुआ है। तो we will discuss it later, but the point is this helps you to differentiate, this helps Flutter to differentiate कि अगर इस फ्रेम में अगर इस टेक्स्ट में 2 लिखा हुआ है, तो 1 सेकेंड बाद अगर मुझे वो 3 करना है फॉर वट एवर रीज़न कि यूज़र ने बटन प्रेस करा है या जो भी करा है, तो यू नीड टू इवेंचुअली हर टाइम पे, मतलब एज अ इंजन, एज अ फ्लटर इंजन मुझे तो कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा ना कि भाई ये 2 से 3 तो नहीं करना, ये 2 से 4 तो नहीं करना कहीं, या मतलब जो ये 2 है इसकी स्टेट को मुझे चेंज तो नहीं करना, किस फ्रेम पे चेंज करना है, कब चेंज करना है, तो ये आपको कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा ना। तो टू कैलकुलेट दिस इवेंचुअली यू हैव टू मेंटेन दिस एलिमेंट, मतलब फ्लटर हैज़ टू मेंटेन दिस एलिमेंट्री। आपको कोई लेना देना नहीं है इससे कि कैसे क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, बट इट्स ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग टू नो कि क्या हो रहा है। तो इसको हम ये स्टेटलेस एलिमेंट्स एंड स्टेटफुल एलिमेंट्स क्या हैं ये वी विल डिस्कस लेटर इन द क्लास। बाकी वी हैव रेंडर ऑब्जेक्ट ट्री। अब जितना हम दूर जाते जा रहे हैं उतना हमें टू अंडरस्टैंड वट इज़ हैपनिंग हेयर, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, बट द पॉइंट इज़ कि जैसे ये विजिट ट्री था जो हमने डिस्कस करा था, कॉरस्पॉन्डिंग टू इट वी हैड अ एलिमेंट ट्री जो हमने डिस्कस करा है। अब द नेक्स्ट इज़ रेंडर ऑब्जेक्ट ट्री। सो फॉर ईच एलिमेंट और फॉर ईच विजिट देर इज़ अ रेंडर ऑब्जेक्ट, एंड ये करना एक्सपेंसिव है बिकॉज ये ट्री क्या करता है कि दिस कैलकुलेट्स की जब हम स्क्रीन पे कैनवस पे कुछ बनाएंगे तो बटन कहाँ प्लेस होगा, या अगर यहाँ 2 लिखा है तो 3 करने के लिए कुछ पिक्सल्स की वैल्यूज़ चेंज होगी ना स्क्रीन पे, तो वो कैसे चेंज होंगी, वो कैसे कैलकुलेट होंगी, कौन सी पोजीशन पे क्या आएगा। तो एवरीथिंग इज़ डन बाय दिस, एंड दिस डायरेक्टली टॉक्स टू, नॉट डायरेक्टली बट वी आर की आवर एम्पेलर टॉक्स टू जीपीयू। ठीक है। तो दिस इज़ एक्सपेंसिव स्टफ, एंड हमें इसका मतलब इसका हम यूज़ कर सकते हैं इवेंचुअली जब हमें बहुत रॉ कंट्रोल चाहिए होगा, बिकॉज मैंने एक लाइब्रेरी में करा हुआ है, बट इवेंचुअली अभी हमें इस बूट कैंप में या बहुत लेटर टाइम ऑफ द डेवलपमेंट तक वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ की रेंडर ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है या कब यूज़ हो रहा है, राइट। सो दिस वॉज अ recap ऑफ द थिंग्स विच पीपल wanted टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फीडबैक फॉर्म। बाकी अगर अभी भी किसी को इसमें इशू है तो यार मुझे, तुम यहाँ पे वो कर सकते हो क्या, मीट पे पर्सनल डीएम, तो यार वही कर दो, वही बता वैसे बता दूंगा। बताओ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ फ़ोन पे। किसी को डाउट है क्या? रेंडर ऑब्जेक्ट ट्री, नोप। ओके, रेंडर ऑब्जेक्ट ट्री में इशू है तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, वैसे इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, इतना सा है कि व्हेन देयर इज़ अ विजिट ट्री समझ में आ गया हमें, एलिमेंट ट्री हम अच्छे से पढ़ लेंगे, बट एलिमेंट ट्री भी ये है कि टू कैलकुलेट द डिफरेंसेस कि पुरानी और नई विजिट में क्या फ़र्क है, कि अगर मैं बटन क्लिक करता हूँ तो 2 से अगर टेक्स्ट 3 हो जा रहा है तो यू कैन सी देयर इज़ अ डिफरेंस कि 2 से 3 हो जा रहा है टेक्स्ट। तो ये कैलकुलेट करने के लिए देयर इज़ अ ट्री मेंटेन्ड इन द बैकग्राउंड जिसको हम मतलब बेसिकली दैट्स व्हाट एलिमेंट ट्रीज डस। एंड उसके बाद देर इज़ अ रेंडर ऑब्जेक्ट ट्री। रेंडर ऑब्जेक्ट ट्री कैलकुलेट्स कि हमें कौन से पिक्सल्स को चेंज करना है, राइट। तो अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो देर इज़ नो इशू। एक सेकेंड। ओके, सॉरी। तो लेट्स कंटिन्यू। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो देर इज़ नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड टू मेक एप्स, ठीक है। So there is a little more oops in this class for people who don't understand it.
बिकॉज हम थोड़ा थोड़ा कोड लिखने वाले हैं, तो दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल ऑफ ऊप्स, राइट? तो कल कोई तो बता रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास और ऑब्जेक्ट। कैन एनीवन टेल मी अगेन कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास एंड ऑब्जेक्ट? आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ टर्न ऑन द माइक टू स्पीक इफ पॉसिबल. ओके. किसी को समझ में आया जो संकेत ने बोला? बिकॉज उसने बोला तो ठीक है, बट अगर किसी को नहीं मतलब नहीं पता है तो टेल मी, मैं तो अपनी तरफ से बताऊंगा ही. क्लास कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स. ओके. ठीक है, मैं थोड़ी एक बार बोरिंग लग सकता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोसीड विद. लेट्स ओपन थोड़ा सा कोड एक्सेट्रा एंड लेट मी टेल यू कि बेसिकली हाउ टू मेक अ क्लास, व्हाट इज़ अ क्लास, थोड़ा बहुत, एंड देन वी कैन प्रोसीड. ठीक है, ऑन टू द क्लास. तो कैन एवरी वन सी माई स्क्रीन? डार्ट पैड खुला हुआ है इसमें, राइट? या तो लेट्स ट्राई टू राइट सम कोड, राइट? कि लेट मी टेस्ट एक बार. या कूल. तो वी डिस्कस्ड कि यू कैन मेक strings and variables like this, and everyone knows how to make what is a variable and how to make a string. uh, and oh my bad, sorry. Everyone knows कि how to make variables and ठीक है, but I wanted to basically basic understanding for first principles is कि when you have certain variables जैसे name and age, and you want कि for the next person, when I am making a name or age, let's say name 1 for, let's say, Prashant, let's say, and age 2 equal to 20. So you can see how messy it gets, right? Ki name 1 for age 1 for every person. So as you add properties, like now let's add designation student, and same for this guy. So the complexity increases and the number of variables you are trying to make and manage increases. To tackle this from first principles only, matlab, there is a lot more to object oriented programming and how you can understand it, but for first principles, let's try to make a simple class. ठीक है? Class, let's say user, जैसे हमने कल बनाई थी, and let's make a string in this name and string in age. Cool. तो just हमने इतना ही करा. Let's make a constructor for this also. I will tell you what is a constructor too, but here for me with for a second. ठीक है. So this is a basic class which we made now, and if I go into the same function main again, now you can make a user. So okay, this is a named parameter, my bad.
कूल. सो वी क्या कोई भी समझ पा रहा है कि इसमें हुआ क्या? बिकॉज मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, बट कैन यू थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है? कि देर इज़ सम क्लास, देर इज़ अ यूज़र ऑब्जेक्ट जिसको मैंने इनिशलाइज करा है. कैन समवन एक्सेप्ट संकेत टेल मी, या बेसिकली गिव अ थम्स अप? ओके सुजल. ओके. सो यहाँ देखते हैं. तो this slides represents an class and object. So class is a blueprint to make something. So as you can see, there is a cookie cutter, and you can make a number of different cookies from the single cutter, right? So this is just a blueprint to make a different data type. कि द डेटा टाइप, हाउ द डेटा टाइप विल लुक. कि एक यूज़र नाम का डेटा टाइप होगा जिसमें हम स्ट्रिंग रखेंगे एंड एज रखेंगे, राइट? And what this is, I will tell you later, but just treat it as a black box. But you understand कि एक class है जिसका नाम है user, which the class is a blueprint to make other objects, and we defined कि it will have name and age. And similarly, I made a user name, which is new user, and with name Rishi and age 18. So you can make multiple of them, but it is, as you can see from first principles, it is more organized. Right. So this is way better looking than what we did last time. कि यूज़र नेम 1 बनाया, फिर एज 1, नेम 2 एंड एज 2. बट अगर हम इसकी वही एनालॉजी लें कि दिस इज़ समथिंग लाइक अ कुकी एंड int temp and int size, let's say. Yeah, you can take user input into this, but there are various methods you can employ. वो हम अभी इट इज़ नॉट नेसेसरी. बस मैं ऊप्स भी अभी इट इज़ नॉट नेसेसरी. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कि इसके बाद जो फ्लटर का सिंटेक्स आएगा इट वुड हैव थोड़ा बहुत ऊप्स लिखा हुआ. तो यू गाइज शुड हैव सम कॉन्टेक्स्ट कि क्या हो रहा है, कि ऐसा ना लगे कि ये क्या एलियन ग्राफिक्स हैं, ठीक है? तो this is a cookie, and then you can make multiple cookies out of this. So this is the cookie cutter which we showed in the example, ठीक है? What is required in this? So ये भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं कि what is written here. This is a constructor. So you are just explaining कि when people will input or make objects out of it, like here cookie c1, and let's say new cookie with the temperature 10 and size, let's say 20, whatever. So when people will, तो this should this tells कि जो this blueprint का जो इस blueprint का temperature है, this dot temperature is required and this dot size is also required. So it's just telling कि which parameters are you going to take, and also that key you can see these braces. These are obviously named parameters, as I told you. So you can also remove this, then you have to remove this also यहाँ पे, ठीक है? तो these are named parameters, but कि temperature की वैल्यू क्या आएगी, साइज़ की वैल्यू क्या आएगी, that's it, और कुछ नहीं है. This is the thing which we were talking about कि basic oops, ठीक है? किसी ने पूछा है what is required in this. It's like a structure in C. Okay. आई फॉरगॉट कि तुम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सी या पाइथन में, राइट? तो दिस इज़ एग्जैक्टली दैट. इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इफ़ यू नो इनफ, उसके अलावा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इट इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर इन सी, यूज़र डिफाइंड कीवर्ड्स, समथिंग लाइक दैट. या इट इज़ काइंड ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, नॉट एग्जैक्टली बट येस, फॉर द एनालॉजी, ट्रू. तो अभी वी गॉट द हैक ऑफ इट कि क्लास इज अ ब्लू प्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज द थिंग्स मेड फ्रॉम दैट ब्लू प्रिंट, right? And this is the same example which I told you कि cookie, obviously you guys know structure, so this is exactly the same thing, ठीक है? इससे ज़्यादा we don't need to understand. So what is a widget?
कल भी मैंने बहुत बार विजिट एड्रेस करा, इस बार आज भी बहुत बार विजिट एड्रेस करूँगा. तो इट इज़ जस्ट अ फैंसी नेम फॉर डार्ट क्लास दैट डिस्क्राइब्स UI. तो इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ क्लास और अ स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सम UI. तो जस्ट लाइक दिस टेक्स्ट के अंदर इनपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड. तो दिस इज़ अ क्लास. कल मैंने एक फंक्शन की एनालॉजी लेके बताया था ना कि हाउ वी कैन मेक समथिंग वेरी सिमिलर की सेंटर and then required this dot child and print child. This dot child बोल रहा हूँ, सॉरी, string child and then print child. ठीक है. तो फिर हमने ऐसा कुछ करा था कि center child and यहाँ पे hello. तो मैंने कल बताया था कि these were functions, something analogous to functions, but these were not functions. These are classes only या structures only. But these are just used to describe UI. This is what a widget is. What widget is just a class. ठीक है. Next we go into inheritance. I guess inheritance, क्या ये कोड स्निपेट जो यहाँ लिखा हुआ है, कैन समवन अंडरस्टैंड? थोड़ा सा पढ़ो 10-15 सेकेंड एंड देन टेल मी कि समवन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि यहाँ क्या लिखा हुआ है या क्या हो रहा है. इफ़ समवन डजंट नो कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. पढ़ लिया? तो अगर देख लिया है तो कैन यू प्लीज़ टेल मी एक बार चैट में, या बोल के बताओ तो बेटर है यार, कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या है. कुछ भी हो सकता है, गलत सीधा. बताओ. ठीक है. ओके. हम्म. 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 ओके. ट्रू. ठीक है. इट इज़ अ गुड एक्सप्लेनेशन. इतना इज़ सफिशेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वट इज़ इनहेरिटेंस इज अ टर्म. बट एज यू कैन सी देर इज़ अ क्लास और द स्ट्रक्चर विच वट यू कॉल कि दिस इज़ एन एनिमल स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक फंक्शन है, या इंस्टेड ऑफ अ फंक्शन लेट्स से देर इज़ अ वेरिएबल. It can be anything. And there is another class which is dog, and which extends animal, like it inherits the properties of animal into this class. तो अब इसके अंदर एक इंडिविजुअल खुद का फंक्शन है विच इज़ bark, बट इट विल ऑल्सो हैव द पेरेंट की प्रॉपर्टीज ऑल्सो, कि पेरेंट जेनेटिक्स ऑल्सो. तो पेरेंट में क्या था, पेरेंट वॉज एनिमल, तो इट हैड द फंक्शन ब्रीथ एंड ऑल्सो नाउ इट द डॉग के पास बार्क भी होगा एंड ब्रीथ भी होगा. तो इट विल हैव बोथ द फंक्शंस. एंड एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल कि मैंने एक डॉग ऑब्जेक्ट बनाया है एंड उसमें ब्रीथ एंड बार्क दोनों है. ठीक है. तो इतना सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. अगर मतलब कुछ कुछ समझ में आ गया कि क्या होता है, कि सिंटेक्स लिखना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए कि ओके दिस इज़ समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस, की ऊपर वाली जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ मेरी क्लास में आ गई हैं. ठीक है. कूल. तो इनहेरिटेंस हमें समझ में आ गया, अब थोड़ा बहुत ऊप समझ में आ गया हमें. एंड लेट्स कंटिन्यू आज की क्लास. एंड दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू लिसन केयरफुली. एंड अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ऑल्सो आस्क मी कि स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट्स में अगर इवेंचुअली कुछ ना समझ में आया तो आई विल ट्राई माई बेस्ट की. दिस इज़ बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड द फर्स्ट 2 क्लासेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो अभी चल रही हैं. उसके बाद इट वुड बी लाइक मेकिंग मोर ऑफ मेकिंग एन ऐप देन अंडरस्टैंडिंग things inside Flutter. Let's see. So, can anyone tell me which car is this from the illustration? Okay. Anyone else? Okay. Yeah, maybe he's right. But it is some Porsche. Okay. And but for stateless widgets, सो वी विल टॉक अबाउट विजिट्स. सो हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि विजिट्स क्या होती हैं, कि विजिट्स इज़ समथिंग सम क्लास और स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन UI. ठीक है. देन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ विजिट्स विच इज़ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट्स. ठीक है.
अब लेट्स डिस्क्राइब व्हाट आर स्टेटलेस विजेट्स फर्स्ट. तो स्टेटलेस से अच्छा पहले ये बताओ कि स्टेटलेस सुन के किसी के दिमाग में क्या आ रहा है कि व्हाट इट इज़, कि स्टेटलेस क्या हो सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू. एनीवन? स्टैटिक और डज नॉट चेंज. ओके, कूल कूल कूल, राइट. तो वी कांट स्टेट अ नेम टू इट. ओके, कूल. तो let me tell you कि वही स्टेटलेट, so this is a car, but it is not a car, but it is more of a painting of a car. तो अगर if you have a painting of a car in your home and कल को you want to change the color from yellow to let's say red, so you can't just paint over it. You have to throw the painting, buy a new painting which is of red color, plug that back in, and then you can see कि okay something has changed. तो stateless widgets inherently can't change. You have to destroy them, make a new one, and then change that. तो अगर आपके पास let's say 13 है, you want to change it to 14, तो you have to kill the 13, make a new, um, assign new memory to a new widget which is 14, then plug it back in. That is stateless widget. That is what we were working with from the last class. इतना सबको समझ में आया कि what are stateless widgets. कूल. तो आई एम एज्यूमिंग कि एवरी वन अंडरस्टैंड स्टेटलेस विजिट्स. उसके बाद देयर इज़ सम थ्योरी थोड़ी थोड़ी, तो इसको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि दे आर इम्यूटेबल. जैसे हमने डिस्कस करा, वंस बिल्ट इट कैन नेवर बी चेंज्ड. इट डज नॉट होल्ड एनी डेटा दैट चेंजेस ओवर टाइम. तो इट डज नॉट होल्ड एनी डेटा विच चेंजेस ओवर टाइम. मतलब इट कैन होल्ड डेटा बट इट कैन नॉट होल्ड सम डेटा विच यू कैन इवेंचुअली चेंज इट. ठीक है, तो अब जैसे इस इमेज में भी the painting in your house also has some data, key image of the car is some data, but you can't change this data, which is like changing the color of, let's say, from yellow to red or black, right? Cost, they are extremely cheap to create and destroy. And examples are just जैसे हमने कल बहुत सारे बनाए, text, container, row, etc. These were stateless widgets. If you want to change the text, you must destroy the old widget and build the new one. इतना तो हमने कल भी पढ़ा था and इतना हम सभी अंडरस्टैंड करते हैं according to me, है ना. हम आगे let's discuss stateful widgets. तो this is also an car, but this is not a painting but an actual car. As you can see, so stateful widgets के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि स्टेटलेस विजेट में विजेट होती है. अब विजेट क्या है, जिसमें कुछ यूआई डिस्क्राइब करने के लिए कोई क्लास है और वो चेंज नहीं हो सकती. बट स्टेटफुल विजेट्स में दो चीज़ें होती हैं, विजेट तो होती ही है एंड स्टेट भी होती है. कि अगर मेरे पास विजेट है तो वो वाला डेटा तो है ही मेरे पास. अब उसके अंदर की मशीनरी भी है कि अगर जो मेरी कार है इसके अंदर स्पीडोमीटर है या इंजन है, यू कैन इवेंचुअली ओपन द बोनेट और द डोर ऑफ द कार एंड सी कि उसके अंदर द पार्ट्स आर मूविंग और द स्पीडोमीटर इज इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू. ठीक है, तो दिस इज़ एन एनालॉजी कि द विजेट हैज़ ऑल्सो द स्टेट. कि अब नाउ आई ऑल्सो हैव द थिंग कि जो मेरे पास 12 से 13 मुझे वैल्यू करनी थी, नाउ आई हैव अ डिफरेंट स्टेट स्टोर्ड कि इसकी मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ. एंड होगा अभी भी यही ही कि विजेट मतलब हटाऊँगा और नई विजेट लगाऊँगा. बट अब आप ये कर सकते हो कि यू कैन रिमूव द विजेट एंड अप्लाई अ न्यू वन एंड persisted states across the frames. वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हुआ. बट यू अंडरस्टूड कि दिस इज़ नाउ अ रियल कार इंस्टेड ऑफ अ पेंटिंग. ठीक है, सो थोड़ी थ्योरी इसकी भी है. लेट्स सी कि म्यूटेबल, इट कैन चेंज इट्स अपीयरेंस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इंटायर ऐप. स्मार्ट, इट हैज़ मेमोरी विच इज़ कॉल्ड स्टेट, जो मैंने यहाँ डिस्कस करा, दैट परसिस्ट्स अक्रॉस the whole app while it is running. ठीक है. स्ट्रक्चर, इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ एक्चुअली टू क्लासेस लिंक टुगेदर. तो यहाँ पे क्या था कि देर इज़ अ सिंगल क्लास, स्टेटलेस विजिट्स इज़ अ सिंगल क्लास या स्ट्रक्चर विच यू गाइज से कि देर इज़ अ सिंगल क्लास एंड विच दैट क्लास इज यूज टू डिस्क्राइब डी वाई विच वी डिस्कस. ठीक है, अब नाउ दे आर टू क्लासेज, द सेम वन पहले तो कि द विजिट, द कॉन्फ़िगरेशन कि which was being used to describe the UI, and there is also another class clubbed together with this one which contains the logic and the memory of the widget. कि अब इसमें if you want to append or change the values of something you can do it. ठीक है.
everyone understood basics of हल्का हल्का या got the understanding हल्की फुल्की कि what are stateful widgets and what are stateless widgets. कभी शनीत ओके कूल यस. तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो माइक से? बोल दिया करो यार. खैर कोई नहीं. सो दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन कि स्टेटलेस विजेट्स में सिर्फ विजेट होगी, स्टेटफुल विजेट में विजेट प्लस द स्टेट होगी. कूल, इतना हम समझ गए हैं अभी तक, आई होप. सो लेट्स ट्राई टू मेक अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट एंड देन प्रोसीड फ्रॉम देयर टू लुक इनटू सम कोड. ठीक है. आई गेस सबको अब फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना आता ही है, तो लेट्स क्रिएट वन. And everyone I guess can also run this Flutter app on their emulator or Chrome, whatever you guys are using, or the physical device you are using. ठीक है. Let me run this. अभी तक कुछ इशू तो नहीं है ना जितना मैंने अभी करा कि आई टोल्ड यू अबाउट स्टेटलेस विजेट्स एंड स्टेटफुल विजेट्स, थोड़ा थोड़ा अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थोड़ा थोड़ा अबाउट थोड़ा थोड़ा इसमें तो क्या ही बताया कि क्रिएटिंग एन फ्लटर प्रोजेक्ट एंड रनिंग इट ऑन एमुलेटर. ठीक है. इतना सब ने कर लिया क्या? या मतलब अगर नहीं करा है तो बाद में क्लास के बाद कर लेना. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि साइड बाय साइड करो, बट इट वुड बी गुड की इफ़ यू वुड डू इट. ठीक है. लेट्स वेट फॉर इट टू रन वाइल आई विल रिमूव दिस कोड है. ठीक है. तो लास्ट क्लास में वी डिड दिस कि वी रोट स्टेटलेस टू मेक अ स्टेटलेस विजेट एंड वी नेम्ड इट माई ऐप. ठीक है. सो कैन यू गाइस सी कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर इसका कि देर इज़ दिस क्लास और दिस स्ट्रक्चर विच वी मेड. नेक्स्ट इट एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट. ठीक है. तो इट एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट. स्टेटलेस विजेट कहाँ से आई? वो तो मैंने बनाई ही नहीं. तो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय फ्लटर इटसेल्फ. तो उन्होंने मैंने क्या बताया था कि विजेट इज़ समथिंग विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब UI. अब जो UI बनाने का कोड है वो तो आप नहीं लिखोगे, वो आप तो सिर्फ लिखोगे कि मुझे बटन बनाना है, बटन बन जाएगा. अब जो UI बनाने का कोड है, फ्लटर हैज़ इवेंचुअली रोट इट समवेयर एंड यू कैन जस्ट इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट इनटू योर क्लास और योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. सॉरी, योर क्लास. So that is why it writes extends stateful. What is this? We don't need to care right now. This is a key. We will discuss it later. What is this? We don't need to care right now, but it's just that there is a build function जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं and automatically it builds the thing for us over the screen. ठीक है. इतना we can understand कि this is a stateless widget. and यहाँ पे हमने कल ये सेम चीज़ करी थी कि we wrote material app and then home scaffold app bar and home. ये सब हमने कल लिख लिया था. इतना हमने कल कर लिया था कि we made a stateless widget and now we understand कि what are stateless widgets. तो इसमें यू कैन सी कि देयर इज़ ओनली वन क्लास विच इज़ माई ऐप, विच इज़ द विजेट क्लास जो हमने यहाँ देखी. कहाँ गई वो? पीछे जाओगे तो ये सिर्फ विजेट वाली, ये वाली. ठीक है. अब नाउ वी विल मेक अ स्टेटफुल विजेट. ठीक है. एंड नाउ आई विल ऑल्सो रीनेम दिस टू माई ऐप. सेम सारा कुछ सेम ही करा है मैंने, बट नाउ यू कैन सी देयर इज़ मच मोर अमाउंट ऑफ कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है.
यू ऑल्सो डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इसमें एग्जैक्टली हर एक चीज़ क्या है, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे दो क्लासेस हैं इंस्टेड ऑफ वन। जैसे हमने डिस्कस करा था एग्जैक्टली कि यहाँ पे दो क्लासेस होंगी, एक विजिट होगी एंड एक स्टेट होगी। तो यू कैन सी कि ऊपर वाली इज़ स्टिल द सेम, माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेट फुल विजिट इंस्टेड ऑफ स्टेट लेस विजिट। एंड नीचे वाली क्लास है जो भी इसका नाम है, वी डोंट नीड टू केयर, बट इट इज़ यू कैन सी कि माई ऐप स्टेट, तो दिस इज़ अ सेकेंड विजिट जिसका नाम है माई ऐप स्टेट एंड इट नाउ एक्सटेंड्स फ्रॉम स्टेट। ये भी फ्लटर ने लिखा है, वी डोंट नीड टू केयर कि क्या हो रहा है, बट यू कैन इतना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हम कि नाउ जो स्टेटफुल विजिट हमने बनाई है, लिखी है, इसके अंदर माय बैड, इसके अंदर दे आर टू क्लासेस, वन इज़ द विजिट क्लास जो यहाँ पर भी थी एंड देयर इज़ अ स्टेट क्लास। ठीक है, यहाँ तक सबने कर लिया या यहाँ तक कोई इशू है क्या किसी को? एनीवन एल्स? बस दो बंदों को ही समझ में आया क्या? एक बार फिर से बता दो। ओके, +1, ठीक है। एक बार क्या तुम दोनों में से कोई एक बार चैट में लिख दो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ दोबारा बतानी है, मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कि स्टेटफुल विजिट सारी दोबारा बता दो, या हाँ सर कोड से कैसे लिखना है आपको नहीं लिखना है सारा कुछ, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। अगर आपने यहाँ पे फ्लटर की एक्सटेंशन डाउनलोड करी हुई है, क्या ये करी हुई है कमलजीत? यस, तो बस आपको यहाँ पे STFUL लिखना है, तो यू विल सी एक एब्रीवेशन फ्लटर स्टेटफुल विजिट, क्लिक ऑन दिस, उसके बाद चेंज इट टू माई ऐप, दैट्स इट, इतना सा करना है। और हमें ये खुद से नहीं लिखना है, यू कैन इवेंचुअली राइट इट अगर आपको पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, बट वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे पुरानी वाली क्लास जो हमने कल बनाई थी उसकी जगह दो क्लासेस हैं, एक माई ऐप नाम से क्लास है, एक माई ऐप स्टेट नाम से क्लास है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा, क्या ये स्लाइड समझ में आ गई या इससे पिछले वाली स्लाइड समझ में आ गई कमलजीत और हरलीन? हाँ, तो हमें ये पता ना कि स्टेटफुल विजिट्स में विजिट एंड स्टेट दोनों होंगी, एंड दैट्स व्हाट इज़ रिटन हेयर कि यहाँ पे एक क्लास है जो विजिट है, एक क्लास है जो स्टेट है। ठीक है, बाकी सारा कुछ हमें सेम ही करना है, यहीं पे हम वो लिखेंगे अपना बढ़िया से मटेरियल ऐप, एंड देन होम स्काफोल्ड ऐप टाइटल बॉडी, इतना सबको पता है, इसको हटा दो चाहे। ओके, और किसी को कोई इशू रिगार्डिंग स्टेटलेस विजिट्स एंड स्टेटफुल विजिट्स? ओके, मैं प्रोसीड करता हूँ थोड़ा सा। अब सबको ये भी पता है कि हाउ टू मेक अ कॉलम, लेट्स मेक अ सिंपल कॉलम जैसे हमने कल बनाया था। इसमें हम विल राइट चिल्ड्रन, उसके बाद लेट्स राइट सम टेक्स्ट, यार सॉरी, तो लेट्स से वैल्यू ऑफ काउंटर, तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ द काउंटर। ठीक है, मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक अ काउंटर एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग में यहाँ लिखी हुई थी कि यू विल प्रेस अ बटन एंड द काउंटर विल इंक्रीज। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू दिस। अब टू मेक अ बटन यू कैन राइट टेक्स्ट बटन हेयर लाइक दिस। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू राइट ऑन प्रेस्ड पैरामीटर, मैं सब कुछ बताता हूँ एक बार, लेट मी राइट इट। ठीक है, देयर इज़ अ कॉलम यहाँ पे, इसके अंदर यू हैव टू चिल्ड्रन, वन इज़ द टेक्स्ट जो हमने कल जैसे सिमिलरली लिखा था, देन देयर इज़ अ टेक्स्ट बटन। नाउ टेक्स्ट बटन रिक्वायर्स टू पैरामीटर्स, वन इज़ की ऑन प्रेस्ड की प्रेस होने पे व्हाट यू नीड टू रन, कौन सा फंक्शन हमें रन करना है। सो दैट इज़ अ फंक्शन सिग्नेचर जो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट यू नीड टू रन व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेस अ बटन। ठीक है, एंड देयर इज़ अ चाइल्ड ऑफ दिस बटन कि इस बटन में क्या होगा। सो वी वांट कि बटन में टेक्स्ट हो एंड लिखा हो कि इंक्रीमेंट द काउंटर। लेट्स रीलोड दिस एंड सी हेयर यहाँ पे कि व्हाट इज़ रिटन हेयर। एज यू कैन सी कि यही एग्जैक्टली देयर इज़ अ बटन इंक्रीमेंट काउंटर नाम से, एंड देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ द काउंटर जो मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, वी एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस राइट कि यहाँ पे क्या हुआ है,
ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मुझे चेंज करना है बाय क्लिकिंग दिस बटन। तो पहले तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू हटा के यहाँ पे कुछ वेरिएबल डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि यहाँ पे वेरिएबल डालना पड़ेगा, राइट? हाँ, तो सम नंबर या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले मुझे ये बताओ कि मैं अब वेरिएबल जो बनाऊँगा वो मैं कहाँ बनाऊँ? अब इसके अंदर बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ? हाँ सही है सूरजल, की वेरिएबल डाल के ऑन प्रेस्ड पे आई प्लस प्लस करना है। गुड। तो जो वेरिएबल बनाऊँगा मैं वो कहाँ बनाऊँ? यहाँ पे बनाऊँ या यहाँ पे बनाऊँ? मतलब इस क्लास में बनाऊँ या इस क्लास में बनाऊँ अकॉर्डिंग टू यू? ये दो क्लासेस हैं। हाँ, इसमें। ओके, ओके, यहाँ पे। कूल, ठीक है। ओके, ओके। तो एग्जैक्टली एज वी डिस्कस्ड कि द स्टेट क्लास जो है इट हैज़ ऑल द लॉजिक इन द मेमोरी। तो ऑल द लॉजिक वी विल ट्राई टू राइट हेयर ओनली, ठीक है? तो लेट्स मेक एन इंटीजर जिसका नाम वी विल राइट काउंटर फॉर नाउ, एंड लेट्स ऐड दिस हेयर। तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स इतना कि ये व्हाट इज़ डॉलर, ये डॉलर साइन काउंटर, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ लाइक एफ स्ट्रिंग्स वगैरह जो आपने पढ़ी होंगी है जहाँ पे भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में, दोनों फ्लटर सॉरी पाइथन या सी में, राइट? सो नाउ आई हैव दिस वेरिएबल काउंटर जो यहाँ पे इट विल रिफ्लेक्ट, राइट नाउ इट इज़ 0, लेट्स मेक इट टू 4 एंड इट विल रिफ्लेक्ट हेयर कि दिस वेरिएबल इज़ 4। ओके, क्या हुआ? सो इट इज़ रिफ्लेक्टिंग हेयर, सारा कुछ ओके है। अब as Sujal said कि we can go here, and when we are going to press this button, let's do counter plus plus, and now it should increment its value, and let's also try to print it in the console to test कि what is the current value of the counter right now. Let's reload this. Now let me click this button a few times, and as you can see the यहाँ पे print हो रहा है the counter value is from changing from 5 6 7 8 9 10. It is working फाइन जैसा हमें चाहिए था, बट एज यू कैन सी दिस इज स्टिल 4। यहाँ पे देर आर नो चेंजेस। दिस इज़ बिकॉज कि यहाँ पे तो अभी 2 विजिट्स हैं, एंड एज वी डिस्कस कि दिस इज़ रेंडरिंग 60 फ्रेम्स इन अ सेकेंड। तो फॉर अ फ्लिटर अभी यहाँ पे 2-4 विजिट्स हैं, तो 2-4 एलिमेंट्स हैं इन अ ट्री। अब कल को यहाँ 1000 एलिमेंट्स होंगे, एंड मुझे हर 60 सेकंड में चेक करना है, मतलब 1 सेकंड में 60 बार चेक करना है कि कोई वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है। तो फ्लटर कांट जस्ट सिट अराउंड एंड चेक एवरी एलिमेंट कि भाई इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है, इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हुई है। तो यू नीड टू मार्क दिस वैल्यू एज डर्टी, इन द सेंस कि मैं इसको बता दूं कि भाई ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है, इस पर अलग से ध्यान रखना, ठीक है? तो आई फॉर दैट वी नीड टू रैप दिस काउंटर इनटू this function called set state. Obviously as the name suggests it sets the state and changes and it tells the flutter कि भाई state change करनी है कैसे, कि let me show you. तो यहाँ पे एक widget है मेरे पास जो है text widget, ठीक है? इसमें वैल्यू लिखी है 0, ठीक है? इतना हम समझ गए। अब इसके बाद अभी यहाँ मैं फ्रेम्स बना देता हूँ, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। तो ये होगा मान लो 0 सेकेंड पे। फिर उसके बाद जो नया फ्रेम रेंडर होगा, अगर 16 FPS पे चल रहा है तो ये होगा 16 मिली सेकेंड्स पे, नेक्स्ट फ्रेम रेंडर। फिर जो नेक्स्ट फ्रेम रेंडर होगा वो होगा 32 मिली सेकेंड्स पे। ऐसे करके एक एक फ्रेम रेंडर होता रहेगा। अब इस फ्रेम पे जो बटन यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू थी, मेरे टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इस फ्रेम पे मैंने बटन क्लिक करा, या लेट्स से टाइम फ्रेम एक थोड़ा चेंज करते हैं, और वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक और टाइम, लेट्स से 18 मिली सेकेंड्स, ठीक है? सबको ये समझ में आ रहा है कि
यहाँ पे एक पहली बार रेंडर होगा, जब फ्लटर रेंडर करेगा एक बार यहाँ पे रेंडर करेगा, 0 सेकेंड्स पर रेंडर करेगा, फिर यार हाँ 0 सेकेंड पर रेंडर करेगा, फिर नेक्स्ट 16 सेकेंड पर रेंडर करेगा, फिर 32 मिली सेकेंड्स पर रेंडर करेगा। मिली सेकेंड्स बोल रहा हूँ मैं, मतलब 1 सेकेंड में 60 बार रेंडर करेगा। फॉर उसकी कैलकुलेशन करके यू अंडरस्टैंड कि भाई 16 मिली सेकेंड्स में हर बार इट रिफ्रेशेज एंड चेक्स कि भाई कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। गॉट इट। अब लेट्स से ऑन 16th मिली सेकेंड, सॉरी 18th मिली सेकेंड, यू प्रेस दिस बटन, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ था इंक्रीमेंट काउंटर वाला, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट शुड इंक्रीज द वैल्यू टू फ्रॉम 1 to 2, है ना। वी गॉट इट। अब ये क्या करता है कि 16th मिली सेकेंड आपने 18th मिली सेकेंड पर प्रेस करा है, 32nd मिली सेकेंड आएगा जब, ये तो तभी रीडेंडर करेगा बटन को। तो तब तक के लिए इट जस्ट पुशेस इनटू, यू कैन से स्टैक और वट एवर इंटरनल मेमोरी इसकी, कि भाई ये वाली वैल्यू डर्टी है, दिस इज़ डर्टी, वी नीड टू चेंज दिस इन द नेक्स्ट रेंडर। तो इसको मुझे 0 से 1 करना है। ये इट इंटरनली स्टोर्स कि जब नेक्स्ट फ्रेम रेंडर होगा, कब रेंडर होगा 32 मिली सेकेंड्स पे, तब मुझे ये चेंज करना है। तो इसके बीच में 16 से 32 के बीच में जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं, 16 से 32 के बीच में, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। इट विल ओनली चेंज जब द नेक्स्ट फ्रेम रेंडर्स, एंड जो जो चीज़ें इसमें चेंजेस हुई हैं कि यहाँ पे बटन की कलर चेंज करना है या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट इवेंचुअली चेंजेस ऑन दिस फ्रेम। तो सो फॉर दैट कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, टू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे मतलब टेक्स्ट को चेंज करना है अगली बार, या फिर मुझे जो भी चेंज करना है अगली बार अगले फ्रेम में, वी नीड टू टेल कि भाई दिस इज़ द स्टेट, कि इसको इस स्टेट से मुझे इस स्टेट को चेंज करना है। अब वट हु इज़ यूजिंग दिस स्टेट, दिस टेक्स्ट बटन इज़ यूजिंग, दिस टेक्स्ट इज़ यूजिंग दिस स्टेट। तो नेक्स्ट फ्रेम में इसको हटाएगा, ये जो नई वैल्यू है उसके बेसिस पे एक नया टेक्स्ट बनाएगा और यहाँ पे एमिट कर देगा ऑटोमेटिकली। बट अब इसीलिए अब ये नीड टू एक्सप्लिसिटली टेल कि इस वेरिएबल से मुझे स्क्रीन पे स्टेट चेंज करनी है, ठीक है। एवरीवन गॉट इट। थोड़ा या मैं दोबारा बता सकता हूँ इसको अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ बताओ हरलीन, बोल के बताओ यार। हेलो, एंड में 2-3 लाइन दोबारा बता दो सर। ओके 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 ओके। तो मैं ये कह रहा था कि क्या इतना हमें समझ में आ रहा है कि कब स्क्रीन अपडेट होगी? हर 16 मिली सेकेंड में स्क्रीन अपडेट होगी, बताओ। ठीक है, अब इतना हमें समझ में आ रहा है कि हर 16 मिली सेकेंड में स्क्रीन अपडेट होगी। बट जो ये 16 मिली सेकेंड का गैप है, अगर इसके अंदर 10 चेंजेस हो जाएं स्क्रीन के अंदर, जैसे हमारे केस में एक ही चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है कि इसको हम 0 से 1 कर दे रहे हैं। इन 16 मिली सेकेंड के गैप में मैं बीच में अगर ये बटन दबा दूँ इंक्रीमेंट काउंटर वाला, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। बट हम हर मिली सेकेंड या हर उससे भी अटॉमिक वैल्यू पे तो स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं कर सकते, हम 16 मिली सेकेंड बाद ही रिफ्रेश कर सकते हैं। तो उसके बीच में जो मेरे पास डेल्टा है, इसमें जो भी चेंजेस होंगी हम इनको नोट करके रख लेंगे कि भाई ये वाली विजेट को मुझे चेंज करना है, या फिर ये वाली विजेट को चेंज करना है, या मतलब टेक्स्ट की वैल्यू 1 से 2 करनी है, जैसे भी करनी है। वी विल नोट इट डाउन इन अ लिस्ट, हम अपने पास रख लेंगे। इवेंचुअली जब 32 मिली सेकेंड आएगा तब हम वो सारी अपडेट करेंगे। तो उस इनके बीच में क्या होता है कि जो जो विजेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे पहली विजेट, दूसरी विजेट, तीसरी विजेट, जो चेंज होने वाली हैं, मतलब ये वाली टेक्स्ट की वैल्यू चेंज होने वाली है, तो इसको हम मार्क करके रख लेते हैं कि ये डर्टी है। डर्टी इन द सेंस कि इसको हम, मतलब ऑब्वियसली इसको मुझे हटा के नई वैल्यू डालनी है। तो हमने ये एक विजेट, इन दिस केस ये वाली विजेट जो यहाँ पे है 1, यार ये तो इंटरफेयर कर रहा है, हाँ, जो ये वाली विजेट है 4 वाली, इसको हमने मार्क करके रख लिया कि भाई ये डर्टी है, इसको मुझे नेक्स्ट बार जब हम रेंडर करेंगे तब मुझे चेंज कर देना है, इसको हटाना है और नई वैल्यू डालनी है। तो टू मार्क दिस कि दिस इज़ अ डर्टी विजेट, दिस इज़ टू बी रिमूव्ड इन द नेक्स्ट फ्रेम, वी हैव टू एक्सप्लिसिटली टेल इट कि भाई इस वाली विजेट को हमें, मतलब इस वाली विजेट को यहाँ पे नहीं बता रहे, बट इसमें हम बता रहे हैं कि इस वेरिएबल से जो विजेट्स एसोसिएटेड हैं,
इस वेरिएबल से कौन सी विजिट एसोसिएटेड है, टेक्स्ट वाली विजिट एसोसिएटेड है। तो हमें इसको इवेंचुअली चेंज करना है जब नेक्स्ट फ्रेम रेंडर होगा। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? हरलीन जिसने पूछा था, ठीक है। ओके, सो हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ काउंटर प्लस प्लस लिखूँ तो ये वेरिएबल लोकली तो चेंज हो रहा है, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और सॉरी काउंटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है जब मैं इसे प्रिंट करवा के देख रहा हूँ, लोकली तो चेंज हो रहा है। बट जब ये फ्लटर की जो मशीनरी है उसमें हम ये मार्क नहीं कर रहे कि भाई इसको मुझे नेक्स्ट फ्रेम पे इस स्क्रीन पे चेंज करवाना है। तो फॉर दैट वी नीड टू एक्सप्लिसिटली टेल कि वेरिएबल है विच विल इफेक्ट माई स्क्रीन। ठीक है, अरे यार ये वेरिएबल है विच विल एक्सप्लिसिटली इफेक्ट माई स्क्रीन का जो स्टेट है। तो आई नीड टू रैप इट अराउंड सेट स्टेट फॉर दिस वैल्यू टू चेंज। ठीक है, लेट्स रिलोड दिस एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस इंक्रीमेंट बटन यू कैन सी की वैल्यू इज़ रियल टाइम अपडेटिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, एवरीवन गॉट इट कि मुझे अगर स्क्रीन पे वैल्यू को अपडेट करवाना है तो इवेंचुअली हैव टू राइट सेट स्टेट, हाउ इट वर्क्स, हाउ वाई हैव टू डू इट, वो मैंने बता दिया बेस्ड ऑन द फ्रेम्स जो आई टोल्ड यू, हाउ इट मार्क्स इट एज डर्टी एक्सेट्रा। अगर किसी को भी कोई भी इशू है अभी तो प्लीज़ टेल मी एक बार। कोई मुझे कल कह रहा था कि गिव अस टाइम टू नोट इट डाउन और एक्सेट्रा, या फिर टेल अस एक्सप्लिसिटली टू नोट इट डाउन। नोट करना है तो कर लो यार, वैसे मतलब ऐसा स्लाइड्स तो हैं ही, रिकॉर्डिंग भी है ही, तो आई वोंट सजेस्ट, बाकी एज यू सजेस्ट कि मैं अगर टाइम देना है बीच में 10-15 सेकेंड का तो बता दो। मीन्स यू अस वेरिएबल, उस वेरिएबल से एसोसिएटेड जो भी विजिट्स हैं सिर्फ वही अपडेट होंगे, एग्जैक्टली तो सिर्फ वही अपडेट होंगे इन द नेक्स्ट फ्रेम, जिसको आप एक्सप्लिसिटली कहोगे कि भाई अब जैसे फ्लटर में अगर आपने यहाँ 100 विजिट्स डाल दी तो वो हर फ्रेम में मतलब हर 16 सेकेंड मिली सेकेंड्स के बाद ये तो बैठ के देखेगा नहीं कि ये जो 100 विजिट्स हैं क्या ये 100 की 100 अपडेट हुई हैं। मतलब पहली पे जाएगा कि देखेगा कि इसको अपडेट करना है, नहीं इसको नहीं करना, दूसरी पे जाएगा दूसरी को देखेगा कि अपडेट करना है, नहीं करना, तीसरी पे जाएगा इसको देखेगा अपडेट करना है, नहीं करना। तो ऐसा तो नहीं करेगा वो। बस आप मान लो आपने 100 में से 2 ही विजिट अपडेट करनी है तो आपने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि भाई ये वाली 2 विजिट्स अगली फ्रेम में अपडेट कर देना, तो वो आपके लिए वो अपडेट करेगा। अब इसमें आपने क्या बताया कि भाई जो विजिट्स हैं जो इस वेरिएबल से एसोसिएटेड हैं वो अपडेट कर देना। कौन सी विजिट है जो इससे एसोसिएटेड है? टेक्स्ट विजिट है, तो नेक्स्ट फ्रेम में बस ये इसे अपडेट करेगा, ना कि जो बाकी की 100 विजिट्स मैंने लिख रखी हैं उनको बार बार चेक करता रहे कि भाई इसको अपडेट करूँ या नहीं करूँ। ठीक है सुजल, और समझ में आया? ठीक है, एनीवन एल्स कोई इशू अभी तक? बता दो। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया हाउ टू मेक अ स्टेटफुल विजिट। दिस इज़ थ्योरी, थोड़ी पढ़नी है तो देख लो। विजिट इज़ लाइट वेट एंड डिस्पोजेबल, फ्लटर destroys and rebuilds 60 times a second during animations. If we store our variable int score equal to 0 inside a widget, every time Flutter rebuilt the screen the widget would be destroyed and score would be reset to 0. We create a separate state object. That object lives in a safe place in the memory. अब ये यहाँ पे आया ना कि द सेफ प्लेस इन द मेमोरी द एलिमेंट्री, तो जो ये सारा कुछ एग्जिस्ट, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर ईच विजिट, दिस एग्जिस्ट इन द मेरा एलिमेंट्री जो हमने कल डिस्कस नहीं करा था। तो इज़ अनदर ट्री विच इज़ मेंटेन्ड फॉर ईच विजिट। हर एक विजिट में जो एलिमेंट्री है उसके अंदर देर इज़ द मेमोरी एंड द स्टेट ऑफ द विजिट इज़ बीइंग मेंटेन्ड, कि अच्छा ये डर्टी है या फिर ये इसकी स्टेट को हमें 1 से 2 करना है, वो सारा कुछ। गॉट इट? ये हमने देख लिया, इसको पढ़ लेना, वैसे तो कुछ पढ़ने लायक है नहीं इसमें, मैंने इनफ बता दिया है। उसके बाद वी ऑल्सो मेड दिस काउंटर जो यहाँ पे चल रहा है, द एग्जैक्ट ऐप जो स्टार्टिंग में मिलता है हमें कि इंक्रीमेंट काउंटर एंड इट इंक्रीमेंट्स द काउंटर। ओके, सेट स्टेट हमने देख लिया है कि व्हाट इज सेट स्टेट एंड डाउनवर्ड एवलांच। ओके, सो वन थिंग इज़ कि जैसे ये सेंटर है उसका चाइल्ड, लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। ये सेंटर है, उसका चाइल्ड है उसका चाइल्ड है एक कॉलम, उसके अंदर फिर 2 चाइल्ड हैं। तो दिस इज सेंटर, अरे यार रुको,
एक सेकेंड। यहाँ पे एक कॉलम है यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे फिर एक टेक्स्ट है, यहाँ पे एक बटन है, इसका एक और चाइल्ड है विच इज़ ऑल्सो टेक्स्ट। ये ट्री तो हम समझ पा रहे हैं कि जो यहाँ पे हमने बनाया है, कॉलम है, उसके अंदर दो चाइल्ड हैं, टेक्स्ट बटन है, फिर टेक्स्ट का फिर से एक चाइल्ड है, इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ये हम कौन सा टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं बार बार, जो यहाँ पे हम बटन जब क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं जो यहाँ पे है। तो जब सेट स्टेट मतलब जब नया फ्रेम कॉल होगा तो ये डिस्ट्रॉय होगा, दोबारा ऐड होगा अपडेटेड वैल्यू के साथ, ये डिस्ट्रॉय होगा, दोबारा ऐड होगा नई वैल्यू के साथ। पर अगर लेट से ये बटन को हम चेंज कर दें, पूरे बटन को समहाउ चेंज कर दिया मैंने, तो उससे एसोसिएटेड जो डाउनवर्ड जितने भी विजेट्स एसोसिएटेड हैं, ये नीचे वाली, इन्हें भी मुझे हटाना पड़ेगा, ये दोनों को हटाना पड़ेगा। फिर मुझे नया बटन बनाना पड़ेगा, नया टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, इनको लिंक करना पड़ेगा, फिर यहाँ ऐड होगा। तो अगर जो नीचे की इंटरनल नेस्टेड विजेट्स हैं वो भी अपडेट होने पे, अगर अपडेट होगा कुछ तो वो भी अपडेट होंगी। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ डाउनवर्ड अवलांच द पेरेंट विजेट ए, अगर सेफ इफ इट इज़ नॉट रीबिल्ट वॉट डजेंट फ्लोज अपवर्ड्स। ठीक है, द विजेट इटसेल्फ विजेट बी, अगर विजेट बी जो उसकी चाइल्ड है अगर वो रीबिल्ड होती है तो जो चाइल्ड सी और डी हैं, जो बी के चाइल्ड हैं सी और डी, जैसे यहाँ पे इस बटन के चाइल्ड है टेक्स्ट, अगर बी रीबिल्ड होता है तो उसका जो चाइल्ड है या उसके भी आगे जितने भी चाइल्ड हैं वो भी सारे दोबारा रीबिल्ड होंगे। ये समझ में आ गया सबको? काफ़ी सिंपल था ये तो। ठीक है, दोबारा गई स्लाइड। खैर, हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट। अच्छा, हम तब से यहाँ पे कर रहे हैं वैसे स्मॉल आर, कैपिटल आर, एक्सेट्रा। तो किसी ने वैसे चेकआउट करा कि व्हाट इज़ हॉट रीलोड, या किसी को पता हो? बताओ। हाँ या ना ही बोल दो यार। ओके, एग्जैक्टली वट ही टोल्ड, बट एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है। कि अ पेंटर चेंजिंग द कलर ऑफ अ वॉल इन अ हाउस वाइल द फैमिली इज स्टिल ईटिंग द डिनर इनसाइड। बेसिकली देयर इज़ अ डार्ट वर्चुअल मशीन विच होपफुली वी विल अंडरस्टैंड इन ऑलमोस्ट क्लोज टू द लास्ट क्लास। इट इज़ हाउ थिंग्स कंपाइल डाउन, या ऐप कैसे चल रहा है ये एमुलेटर वगैरह पे एक्सेट्रा। बट अगर काउंटर इज़ एट 10 एंड यू चेंज द टेक्स्ट टू रेड, द काउंटर स्टेज एट 10, मतलब जो बाकी की स्टेट्स हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं, एंड जस्ट द रिक्वायर्ड चेंजेस जो हमें करने हैं दैट गेट इंजेक्टेड इनटू दिस फ्लटर वाला ऐप या एमुलेटर पर जो चल रहा है। ठीक है, बट फॉर हॉट रीस्टार्ट हम फिर पूरा ऐप गेट्स रीस्टार्टेड, एवरी विजेट गेट्स टू बिल्ड अगेन। तो आई गेस इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं था। अगर किसी को पूछना है तो कुछ बताओ कि हॉट रीस्टार्ट से बेसिकली इट रीस्टार्ट द ऐप, हॉट रीलोड से द चेंजेस रिक्वायर्ड आर डन हेयर। जितना कोड हमने चेंज करा है इट गेट्स इंजेक्टेड इनटू दिस एमुलेटर। ठीक है, बताओ। ओके, आई सॉ कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी दे एडेड सम इमेजेस वगैरह यहाँ पे, जैसे सुजल एंड सुधांशु। दे एडेड द इमेजेस, एंड कैन यू टेल मी बोथ ऑफ यू की हाउ you added the images if they are in the class? Okay, interesting. And Sujal?
टाइप कर दो, कोई नहीं, एसेट फोल्डर बना के देन उसमें इमेज डाली। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड जो pubspec.yaml हमने कल लीव करी थी टू ऑन द नोट की वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर, थोड़ा बहुत वी विल अंडरस्टैंड इट, एंड ऑल्सो हाउ यू कैन ऐड images etc in your application या any other asset जो which exists. Let's go into pubspec.yaml. तो हमने कल इतना इस्टेब्लिश कर लिया था कि pubspec.yaml is a checklist. It tells Flutter exactly that what to pack in. Okay, we will do this, but हमने इतना इस्टेब्लिश कर लिया था कि identity, the app's name, description and version is written here, या जो name, description, version and environment is written here. Basically it defines configuration etc of the project which you are going to make. ठीक है, इतना हमने कल इस्टेब्लिश कर लिया था. डिपेंडेंसीज क्या हैं, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर, बट व्हाट वी नीड टू फिगर आउट कि अगर मुझे कोई इमेज, जब किसी को ये पता है कि व्हेन आई कंपाइल एन ऐप एंड शेयर इट टू अदर पीपल कौन सी फाइल जनरेट होती है फॉर एंड्रॉयड, किस किस एक्सटेंशन की, APK, समवन एल्स? नहीं करी क्या किसी ने कभी शेयर? ठीक है, APK फाइल गेट्स जनरेटेड जिसको मैं इवेंचुअली शेयर कर सकता हूँ, राइट? तो टू मेक दिस फाइल फ्लटर अपना काम तो कर ही देगा कि मेरा कोड कंपाइल करेगा, फिर वो APK फाइल बना के मुझे दे देगा, बट मुझे उसको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई एक्सटर्नल एसेट को ऐड करना है असाइड माई कोड, बिकॉज कोड इज़ वेरी लाइट वेट, क्योंकि कोड में सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड टेक्स्ट इज़ वेरी लाइट वेट, बट अगर मुझे लेट से वीडियो एम्बेड करनी है या इमेजेस एम्बेड करनी है तो आई हैव टू एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली कि भाई यहाँ से उठा के इसको प्लग इन करना है आपको अंदर, ताकि कुछ रैंडम इमेज अगर पड़ी हो या वो सब ना हो. तो एज यू कैन रीड हेयर इट इज़ अ चेक लिस्ट. Flutter.yaml में देयर इज़ अ चेक लिस्ट कि मैं फ्लटर को बता दूं कि फाइनल जो ऐप में क्या क्या पैक करना है. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू गो इनटू pubspec.yaml एंड ऑल्सो मेक अ हेयर. यहाँ पे हम लिब फोल्डर यूज़ कर रहे हैं. इन द रूट फोल्डर, लिब के बाहर, लेट्स मेक फोल्डर कॉल्ड एसेट्स राइट नाउ. ये रहा, ठीक है. तो लेट्स सी कि हम मतलब अभी इमेजेस हम डालेंगे और हम वो इमेजेस इसमें डालेंगे. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू मेक अ डाइस गेम काइंड ऑफ फॉर टुडे, एंड फॉर दैट यू नीड टू डाउनलोड डाइस इमेजेस, डाइस ऑल फेस इमेजेस. ठीक है, दिस इज दिस वेबसाइट gameicons.net. I will share this in the group also, and if someone wants to proceed साथ साथ तो in the chat also. uh, from here you can download all the images of this dice, and we will try to make a game, not a game exactly, but a app where you can randomly generate or roll the dice, right? Let's download this PNG one, then 4 5 what is this? Okay, 4 1 6 भी डाउनलोड कर लेते हैं. देन while I am downloading, you can also go and download these images from this link. ठीक है, we will try to make a cool. I guess सारी हो गई हैं. What I will do now is I will go to my Finder or Explorer, and यहाँ से I will move all the images from the downloads folder to something जहाँ पे हम we are making the app. तो मेरे ऐप का फोल्डर जो हमने बनाया था which is Flutter Bootcamp Day 2, then assets folder जो मैंने बनाया था. Let's move everything from here to the assets folder. माय बैड, मैंने शायद गलत कर दिया क्या कहीं पे.
Can everyone do this, or everyone understood what I did? Just key, I will try to add images into my app. For that I downloaded some images from the internet. Then I added all the images into this assets folder which I just made, which is in the root इस फोल्ड प्रोजेक्ट के. ठीक है. Also I will try to rename this from 5 ऐसे 5 और यहाँ पे 4 then 1 6 3 2. ठीक है. यहाँ तक तो आई गेस देर आर नो इशूज़. अब वी विल ट्राई टू मेक अ गेम by which we can show different images of into the application. For that as I told you कि कौन सी images मुझे ऐप के अंदर डालनी है, I need to define it in my pubspec.yaml. तो you have to go down and यहाँ पे एक uncommented code है with assets. You need to uncomment this and add your images का path यहाँ पे. ठीक है. तो we will add, because हमारा assets में है, we'll add assets and file का name. ठीक है. तो फॉर माई केस इट इज़ dice6 faces 1.png. Either you can go and add it 6 times, or you can just do this by which you can add the whole folder directly. ठीक है. यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है ना किसी को? इमेजेस ऐड करी हैं हमने, हम डिस्प्ले करेंगे इमेजेस को अभी थोड़े टाइम में ऑन द स्क्रीन इवेंचुअली. Let's go into the app and now change it to dice roll and let's start writing some code. यहाँ तक तो हमने सेम ही रखा है. We just need कि we will add a child. Now we will add a column with children's. अरे यार सॉरी. ठीक है. and now we need the image also at the top, so we will write image.asset assets slash the path of the file which we want to add. So for my case just dice6 faces then 1.png. Let's try to now don't reload the app but instead try to restart the app for the assets to work. So let's see if we get the image of the die here. So as you can see the image of the die is here. Can everyone do this? You can add the image of the die. How? By doing image.asset and the path of the file which is assets slash die6 faces 1.png. For my case you can also edit the size, the width and the height of it. Let's say 200 and 200 pixels, or maybe 150 is good enough I guess. Everyone can do this. बताओ कोई issues किसी को? Yeah, so now we need to eventually press a button and change this image. So for that we need to make a button obviously. So let's make before I made a text button, you can also make a text button. Let's try to also make a elevated button. It's just a button but with elevation as the name suggests. And can everyone see what I did while making this button? Simple syntax. You can see there is a button with roll dice, and it doesn't work right now because we have not made it to work. But let's make a function, or maybe only right here yahin pe ki how we can change the logic of this. Let's go and add let's change this counter, or maybe let's say the dice, change the variable to dice. Let's start with 1, so it can be 1 to 6 based on obviously side of the dice is. Then let's change it to, for now let's change it to counter plus dice plus. So every time we will roll, the
it will not randomly generate right now, we will eventually do it, but it will just change it from 1 to 2 to 3. And for that we need to change this one, because the images are named certain way. We can just do this ampersand dice. Okay, but there is some issue here. If someone can suggest me what is the issue. 6 के बाद एरर एग्जैक्टली. सो आफ्टर 6 यू कांट प्रोसीड, मतलब उसके बाद इमेजेस ही नहीं है तो इट विल थ्रो एन एरर. बट देर इज़ ऑल्सो अनदर एरर कि मैंने सिर्फ अभी सेट स्टेट, यहाँ पे सिर्फ सेट स्टेट आई हैव नॉट यूज्ड. तो यू नीड टू एग्जैक्टली टेल कि यू नीड टू यूज सेट स्टेट. And now 6 के बाद we will see the error and solve this, which it is very easy to solve. But as you can see, when I press on roll dice, the number changes from 1 2 3 4 5 6 and then error, right? So you can enforce also कि if dice is less than 5 only then increase its value, नहीं तो मत करो. That's it. तो now let's restart the application and let's roll the dice. Everything sorry, yeah, let's do it 6. Everything is fine यहाँ तक. किसी को कोई इशू है क्या? आई हैव डन बेसिक, बिल्कुल बेसिक स्टफ कि कुछ चेंज नहीं करा मैंने अभी तक. जस्ट मेड अ इमेज, डाउनलोडेड सम images, added to the pubspec.yaml, then added an image.asset here. What Shudhanshu I guess did was he copied the link of the image from here. So copy image link. So as you can see, I've copied the image link here, and instead of writing image.asset, you can write image.network here and add the link here, right? So but we are downloading it locally, so I guess everyone can do this. Now we will try to generate a random number, and based on that we will try to show this. ठीक है. So to generate random number, there is a package, simple package, which is called dart colon math. ठीक है. And let's try to use this. तो what we'll do is कि dice की value will change from random dot next int 6. तो basically this generates a random value from 0 to 5. this text जो मैंने यहाँ लिखा है random next int 6, it generates a random value from basically 0 to 5, and because it is 0 to 5 we are adding 1 to make it 1 to 6, and that's it. बाकी I will add it into set state, ये वाला सारा text to reflect it on our screen. तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? What I did was imported dart math, then I generated a random value. How we generated a random value? Random dot next int 6, so it will generate a 0 to 5 value. उसके बाद मैंने एक ऐड करा है. Why not write 7 plus 1 instead? तो 7 instead of 1, तो 7 लिख लो. बट 7 इसलिए नहीं लिखा ना मैंने, बिकॉज इट विल स्टिल जनरेट 0, राइट? कि इट विल जनरेट 0 to 6, so we don't want 0 to be generated. That's why we are generating from 0 to 5 and then increasing it by 1. ठीक है. Let's reload this application, and now let's see कि how it is generating random numbers. So as you can see, it is now generating 1 5 and random numbers, right? तो are there any issues यहाँ पे जो मैंने अभी तक करा? किसी को भी किसी भी स्टेप पे? स्मूथ सेलिंग, ओके, राइट. लेट्स लुक इनटू आवर ये स्लाइड जो भी है. तो this is exactly what we did. कि we made image.asset, then we made a text button or elevated button, and we made a function to roll the dice. ठीक है. So one more question, that we generated this random number. तो can you suggest me an algorithm by thinking from first principles, या किसी को पता हो कि how you can generate a random number? random number कैसे generate कर सकते हो? Time, okay.
1 is time. Next, can you elaborate थोड़ा सा सुजल, what do you mean by time या how you generated, मतलब उससे मैं रैंडम नंबर से जनरेट करूँगा. Anyone knows या can think of how to generate a random number? बताओ. You just called an library, import millisecond in time, then time. Interesting. ठीक है. This is one way. Random number keyword. Random number keyword तो I'm not sure what I'm trying to say, but there is a library which you imported and उसको आपने कहा कि भाई मेरे लिए random number generate कर दो. But you should also know कि how you generate a random number by yourself, कि बिकॉज वो तो लाइब्रेरी करके दे रही है वो वाला काम. बट लेट्स लुक इन टू इट थोड़ा बहुत. इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फ्लटर ऑब्वियसली, बट फॉर द सेक ऑफ इट और आउट ऑफ कोर्टेसी लेट्स थोड़ा देख लेते हैं. दैट कंप्यूटर्स कैन नॉट बी रैंडम, दे आर डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स. तो हैव यू हर्ड ऑफ, I don't think so, no one have heard of, but okay, never mind. Computers are deterministic, that if you will enter a certain number, it will always output a certain number. तो अगर आप आज 42 डाल रहे हो फ्रॉम दिस कंप्यूटर एंड इट आउटपुट्स 91, अगर आप 10 साल बाद भी 42 डालोगे इट विल ऑलवेज आउटपुट 91 ओनली. ठीक है. सो देर इज़ अ इशू टू जनरेट अ रैंडम नंबर, यू कांट जनरेट इट. बट द ईजिएस्ट वे टू डू इट कि बाय taking a seed. What is a seed? It is exactly what Sujal said, कि you just go and find the time of the computer, what is the current time. So because as we know कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है द टाइम इज़ ऑलवेज चेंजिंग. तो अभी अगर कितना टाइम हुआ अभी 5:27 है, और फिर उसके बाद सर्टेन मिली सेकेंड्स भी हैं 20 लेट्स 10, फिर उसके बाद 10 मिली सेकेंड्स के अंदर आगे जितने भी नैनो सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स एक्सेट्रा. सो यू कैन जनरेट अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ टाइम. तो लेट्स से आई डू दिस 5:27 अभी हो रहा है, फिर 10 उसके आगे और बिकॉज दैट इज़ द मिली सेकेंड्स, एंड देन आगे आगे यू कैन जनरेट अ लॉन्ग टाइम स्टैम्प काइंड ऑफ. बेस्ड ऑन दैट there is a algorithm which is named pseudo random number generation, PRNG, and based on that you can shift the numbers आगे पीछे. है तो वो भी एक एल्गोरिदम ही, दैट इज़ ऑल्सो डिटर्मिनिस्टिक, बट इट इज़ जस्ट टू जनरेट की मतलब एक टाइम स्टैम्प से हाउ कैन आई जनरेट 0 to 5 बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम यू कैन जनरेट इट. बट द पॉइंट वॉज दैट कंप्यूटर्स आर नॉट रैंडम, देर इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट. तो अगर आप टाइम में पीछे चले जाओ, अपने कंप्यूटर का टाइम चेंज कर लो टू एग्जैक्ट मिली सेकेंड एक्सेट्रा, जिस टाइम पे आपने पहले रैंडम नंबर जनरेट करा था, इट विल अगेन जनरेट द सेम नंबर ओनली. तो इट कांट बी रैंडम दैट वे. ठीक है. लूडो किंग हैव सेम मेथड एज आई मैंशनड अबव, आई हैव रेड समवेयर. ओके या, तो ऑलमोस्ट एवरी वन यूजेज दिस PRNG ही फॉर जनरेटिंग दिस रैंडम नंबर्स. ठीक है. सो दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ कोर्टेसी आई वांटेड टू टेल. बाकी लेट्स कंटिन्यू. I guess almost all the class is over. Don't go right now. But that is the recap. Key we understood basic OOPS, object oriented programming. We understood stateless widgets and stateful widgets. We understood set state. We understood pubspec.yaml and dart.math, how to use it. The next thing which we need to do is to make an assignment, which would be coin flipper. It would be exactly the same thing which we need to do. Instead, the a different thing which is required कि यहाँ पे you have to download somehow from the internet 2 images. Find it coin of coins, which is one tail and one head. Also you need to make this button to flip the coin, and based on that generate a random number from 0 to 1. Then based on that change the image. ठीक है. अब दिस इज़ वेरी ब्लैंड राइट नाउ कि मैं क्लिक करता हूँ बस इमेज चेंज हो जाती है. देर इज़ नो एनिमेशन, देर इज़ नो साउंड्स. बट वी विल eventually learn in a class with for UI UX only. We will try to understand key how to add animations etc. In your application. But for today you don't have to do animations etc. If you know somehow, I'm not sure, but you can do it. But the point is key just make two coins, images of two coins. Based on that flip the coin and change it from 0 to 1. ठीक है. So this is starting to look like a simple utility app
जो हमने अभी तक बनाया, मतलब विच वी आर ट्राइंग टू मेक इन द 14 क्लासेस, कि दिस ऐप कैन बी टू फ्लिप अ कॉइन, इतना एज सिंपल एज दैट, और रोल अ डाइस, ठीक है. So this is one of the utility apps, but we can make it complex and add more functionalities as the classes go. This was the recap, and this was the assignment which we need to do. The slides are already uploaded यहाँ पे, recording भी आ जाएगी very soon. And if you have any questions, then tell me right now. कि anything regarding assignment or anything regarding the class, any doubts in the topics which we suggested, बताओ. किसी को कोई डाउट है पहले तो ये बताओ. नो सर. ओके, एनीवन एल्स? नोप. कि आज की क्लास कंपैरेटिवली कल से कैसी थी, मतलब मुश्किल थी या इजी थी? व्हाट डू यू गाइस फील? या बोरिंग ज़्यादा थी? इजी थी आज की क्लास, आज मज़ा आया, ठीक है. इजी, ईजियर, ओके, फन, ओके. ये बताओ कि मतलब हाउ डू यू फेल्ट कि मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों थी? बिकॉज वी कैन मेक बेसिकली इंक्रीज दैट पैरामीटर जो हमने मतलब आज ट्वीक करा, बेस्ड ऑन दैट कि कल और इंटरेस्टिंग हो. बताओ कि आज हमने कोड ज़्यादा करा या आज हमने मतलब साइड बाय साइड अगर कोड खुद रन करते तो इंटरेस्ट फैक्टर बना रहता है. ओके, प्रैक्टिकल ज़्यादा था. ओके, ठीक है. मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि यू गाइस मे बी ड्यू टू मोर कोडिंग एंड फन इमेजेस एंड एग्जांपल्स. ओके, अकॉर्डिंग टू मी जनरली यू गाइस वांट कि आउटपुट आ जाए बहुत जल्दी, कि मैं एक डाइस ऐप बनाने का प्रॉमिस किया गया था इस क्लास में 1.5 घंटे में, तो डाइस ऐप बन के मेरे पास आ जाए. तो वो तो अगर मैं इतना कुछ ना बताता था कि फ्रेम रेंडर हो रहा है 16 मिली सेकेंड बाद, स्टेट डर्टी हो रही है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, बस तो मैं इतना बताता कि स्टेटलेस विजिट है, स्टेटफुल विजिट है. स्टेटलेस में यू डोंट हैव टू कुछ चेंज नहीं होता, स्टेटफुल में चेंज होता है, और ऐसे हम कोड लिखेंगे उससे चेंज हो जाएगा. कोड लिखना इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन इंजीनियर, ठीक है. 2 चीज़ें हैं कि या तो आप कोडर ही बन जाओ, बिकॉज दैट्स वाई देयर आर 2 डिफरेंट टर्म्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोडर, ठीक है. इंजीनियर उसको यू कैन एवरी ऑलवेज राइट कोड, कोड इज़ जस्ट अ सिंटेक्स. जैसे आप इंग्लिश लिखते हो वैसे यू कैन राइट कोड, इतना कुछ उसमें देर इज़ नथिंग अलग. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनली थिंग्स कैसे चल रही हैं, बिकॉज दैट्स हाउ. कि अगर अभी तो यू आर मेकिंग एन ऐप यूजिंग अ फ्रेमवर्क, कल को आप लेट से फ्लटर में ही काम कर रहे हो, फ्लटर की कोर टीम में हो, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इंटरनल्स कैसे काम करते हैं, या हाउ यू कैन make things work eventually, because the main part is designing a system, not writing code. Writing code is laborious kind of. तो वो कल को आप 10 बंदे हायर करके करवा सकते हो, बट अगर आपको यू वांट टू मेक अ प्रोडक्ट, you have to first engineer things, and that's why you need to understand how internally things work, because everything is a layer of abstraction. everything, अब जैसे, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कहूँगा कि आपको ऐप बनाना है फ्लटर से बनाओ, बट अब आप अंदर की चीज़ें समझो, उसके बाद आप फ्लटर भी हटा दो, आप खुद से फ्लटर जैसा फ्रेमवर्क बनाओ, फिर उसको यूज़ करो. ये मैं नहीं कह रहा हूँ. द पॉइंट इज़ कि अगर आपको इंटरनल एब्स्ट्रैक्शंस पता होंगी, अगर आपको कल को वर्ल्ड में डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ना है कि मैंने भी कुछ बनाया है या मैंने भी कुछ पेपर पब्लिश करा है एक्सेट्रा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनली कैसे हो रहा है. दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ फ्लटर या बिल्ड ऑन टॉप ऑफ थिंग्स. तो मैं बता दूंगा, अगर किसी को ऐसा हो कि भाई रहने दो कि मतलब सिर्फ कोड लिख दो, इंटरेस्टिंग है वो इंटरेस्टिंग में भी होगा, बट दैट इज़ जस्ट एन आउटपुट जो हमें बहुत ईजिली जल्दी मिल जाती है, एंड वो चैट जीपीटी भी लिख देता है, ठीक है, कोड वगैरह. तो बट लर्निंग इंटरनल्स इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर हम आगे चलते रहेंगे ऐसे ही. तो बाकी आई विल ऑल्सो ट्राई टू इंटीग्रेट आपकी वाली बात की, मतलब यू नीड टू ऐड मोर कोड एक्सेट्रा. हम वी कैन ऑब्वियसली डू बोथ, ठीक है. यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास इज गुड एंड ओके, कूल, ठीक है. Okay, and if you have any questions, so you can DM me after the class. And happy new year everyone. It is interesting to know कि almost सभी कल आज रात न्यू ईयर है, एंड एवरीवन इज़ वर्किंग ऑन इट की मेकिंग एंड लर्निंग फ्लटर. आई वुड होप सो कि नेक्स्ट ईयर भी हम मतलब वी विल ट्राई टू लर्न एंड इम्प्रूव ऑन फ्लटर.
एंड बाकी इट हैप्पी न्यू ईयर एंड इन्जॉय करो आज रात. बाकी असाइनमेंट्स वगैरह कल सबमिट कर देना. आई विल सेंड अ फॉर्म. कूल. You guys can now leave if you guys want to, and that's it, I guess. Happy New Year, Ashwin bhai. Thank you, bhai. Happy New Year.